हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी वृश्चिक लग्न की रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जून का महीना वृश्चिक लग्न। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं लग्न यानी कि असेंडेंट के आधार पर ही रीडिंग करती हूँ। सो अगर आपका लग्न या असेंडेंट वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। सो लेट्स सी जून 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ। सबसे पहले हम देखते हैं करियर। ओके, फाइनेंसेस, लॉन्ग बैटल रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है कि कोई पुराने रिलेशनशिप जिससे आप काफ़ी टाइम से दूर होना चाह रहे हो, वो चीज़ें अभी अब लाइंड अप हो, वो चीज़ अपने आप उस रिलेशनशिप से बाहर आए, या जिस रिलेशनशिप में आप बहुत समय से बाहर फील कर रहे थे उसमें चीज़ें ठीक हो जाएं। रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी की एनर्जी दोनों तरफ से आ सकती है। मैरिज, मैरिज का क्या एनर्जी है, लेट्स सी। मैरिज, चेंज, ओके। मैरिड लाइफ में चेंजेस दिख रहे हैं। हेल्थ की बात अगर हम करें तो हेल्थ, ओके। एनिमीज और एनी लीगल मैटर्स, ओके। पेरेंट्स की एनर्जी क्या रहेगी, या पेरेंट्स, ओके। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, के दो कार्ड्स आए हैं। किड्स की एनर्जी, ओके। ट्रेवल अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ओके। स्कॉर्पियो, वैसे तो काफ़ी टाइम से परेशान आप हो ही रहे हैं। अंडरनीथ जो कार्ड है वो हीलिंग का कार्ड है। तो ये समय आपकी हीलिंग का है। आप ऑलमोस्ट खुद को काफ़ी हद तक हील कर चुके हैं, बट स्टिल ये महीने में अभी और हीलिंग बाकी है। अब हीलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ ट्रिगर्स भी हो सकता है आपको मिले, अब उनको भी आपको हील करना पड़ सकता है। सो स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर हम करियर की बात करें तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेगी जॉब में, लेकिन लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी पॉलिटिक्स होगी, आप इतना ज़्यादा थॉट में रहेंगे। बिकॉज़ ये जो एनर्जी है ना, आप ओवरथिंक, वैसे ही स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने के कारण ही आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप जितना लाइटली लेंगे चीज़ों को उतना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो काफ़ी नेगेटिव वाइब्रेशंस इस वक्त पे कैरी करेंगे। स्पेशली वर्क प्लेस पर, जॉब में आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो अपने से मतलब रखना है आपको अपने करियर वाले फेज़ में, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। बहुत वर्कलोड हो सकता है, बहुत स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी कंप्लीटली आपके माइंड पे इफ़ेक्ट कर सकती है। सो टेंशन और स्ट्रेस आप फील कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर। अगर कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो अभी समय अच्छा नहीं है। कोई भी बिजनेस प्लान करिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, बट स्टार्टअप अभी मत कीजिएगा जून में। फाइनेंसेस की बात करूं तो फाइटिंग की एनर्जी ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंस को लेकर इश्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सेविंग करने की कोशिश करेंगे लेकिन सेव कर नहीं पाएंगे। इस वक्त पे आपके खर्चे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कम से कम 9 जुलाई तक तो आपको ये परेशानी हो सकता है सफ़र करना पड़े। और इस टाइम पे फाइनेंसेस को लेकर बैटल ज़रूर दिखाई दे रही है। सेविंग तो करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं अगर 10 कमा रहा हूँ तो मैं कम से कम 5 सेव कर लूँ, तो पता चल रहा है 1 या 2 ही सेव हो पा रहे हैं, 1 ही सेव हो पा रहा है, 5 नहीं हो पा रहे। ऐसी सिचुएशन आ सकती है। रिलेशनशिप के मामले में अगर हम देखें यहाँ पे, तो
इनिशियल जो न्यू रिलेशनशिप है उसमें एकदम से आँख बंद करके तो आपको ट्रस्ट नहीं करना है। जीवन साथी की मतलब जि अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको इनके साथ शादी के प्लान करना है, तो अभी सही समय नहीं है, क्योंकि जीवन साथी बनाने के लिए अभी समय लें, ठीक है? न्यू रिलेशन पे एकदम से विश्वास नहीं करना है, धीरे-धीरे ट्रस्ट को बिल्ड करना है। जो पुराने रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, उनके बीच में थोड़ा-सा कलेश हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? मैरिज में चेंजेस की एनर्जी दिख रही है। मैरिड लाइफ में 15 जून तक ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है, दोनों के बीच में कुछ कलह कलेश की स्थितियाँ बन रही है। जीवन साथी की सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। इस वक़्त आपके स्पाउस की हेल्थ में इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? तो गुस्सा ना करें, थोड़ा-सा बदलाव ज़रूरी है। अगर आप इस समय पे अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो थोड़ा-सा समय अपने स्पाउस के ऊपर भी आप देना शुरू करें। हेल्थ की अगर हम बात करें, तो हेल्थ में आपको जो बॉडी के लोअर पार्ट्स हैं, स्पेशली सैक्रल से रिलेटेड जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, आपकी इंटीमेट हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, आपके हाइजीन का आपको ध्यान रखना है। यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, लोअर बॉडी पार्ट्स में स्किन डिसीज़ की इश्यूज़ हो सकते हैं, दाँतों से संबंधित भी आपको परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा-सा इन चीज़ों का आप ख़्याल रखें। एनिमी की बात करूँ, तो यहाँ पे एनिमी ज़्यादा आपके ऊपर हावी नहीं होगा, शत्रु पक्ष जो है वो कमज़ोर दिखाई दे रहा है। लीगल मैटर अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं, तो आपके पक्ष में चीज़ें होने में समय लग सकता है, ठीक है? बिकॉज़ एक पौधा को पेड़ बनने में समय लगता है। सो अभी एकदम से आपके फ़ेवर में नहीं होंगी चीज़ें, समय लगेगा, तो बी पेशेंट। शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और कुछ तो आपके हिडन एनिमीज़, आपका खुद का गुस्सा हो सकता है, वो आपको परेशान करे। आपकी ओवरथिंकिंग हो सकती है जो आपको परेशान करे, तो कहीं न कहीं आप डिस्टर्ब हो सकते हो। तो बेटर है कि आप अपने मानसिक शांति के लिए थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करो और थोड़ा खुद को हील करने में फ़ोकस करो, क्योंकि आपकी तो ओवरऑल एनर्जी ही हीलिंग की आई है। ठीक है? पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो पेरेंट्स के साथ माता-पिता दोनों, वो दोनों तो अगर आपस में साथ में रहेंगे तो उन दोनों की हेल्थ में इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन आप से हो सकता है कुछ मनमुटाव की स्थिति बने, क्योंकि पिता के साथ थोड़ा-सा अनबन की स्थिति यहाँ बन रही है, जिसके कारण माता भी परेशान होंगी और सेहत बिगड़ सकती है। तो आप थोड़ा-सा अपने माता-पिता के साथ संबंध ठीक रखें। उनके साथ एक बहुत ही प्योर एनर्जी में आपको रहना है, दोनों का ख़्याल रखना है। मन को शांत रख के उनकी बातों को सुनना है और उनको समझाना है। अगर आप गुस्से में आके उनको कुछ भी जवाब दोगे, भले ही नहीं समझ रहे हैं आपकी बात को, लेकिन अगर गुस्सा करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इन-लॉज़ की तरफ से भी आपको थोड़ा-सा गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूँ, तो फिर यही चीज़ बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ तो प्रॉफ़िट दिखा रही है, लेकिन ये बोल रही है समझदारी से चाल चलना पड़ेगी, ठीक है? तो सोच समझ के निवेश करें, धीरे-धीरे प्रॉफ़िट भी मिलेगा, लेकिन अच्छा खासा जो प्रॉफ़िट है वो आपको 29 जून के बाद ही दिखाई देगा। ओके। बच्चों को लेकर हो सकता है थोड़ा-सा आप स्ट्रेस में रहें। बच्चों के लिए अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, तो अभी समय ठीक नहीं है। अभी इस समय पे आप खुद के ऊपर ध्यान दें, स्ट्रेस से रिलीज़ करें खुद को पहले तो, थोड़ा नेचर में खुद को कनेक्ट करें। योगा, एक्सरसाइज़ और मेडिटेशन की हेल्प लेकर अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करें। बच्चे ऑलरेडी हैं आपके, तो आप उनको लेकर थोड़े-से परेशान हो सकते हैं, बच्चों की हरकतों के कारण, या फिर बच्चे किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, उनकी परेशानी को देख के कहीं न कहीं से आप बच्चों को लेके परेशान हो सकते हैं, ठीक है? ट्रैवल अगर आप करते हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ कहीं ट्रैवल पे जाते हैं, अपने स्पाउस के साथ कहीं जाते हैं, तो वो बेस्ट थेरेपी का काम करेगा इस समय पे। तो अगर आप लोग प्लान करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस समय अपनी फैमिली के साथ समय बिताएँ, बिकॉज़ यहाँ पे सब इमोशन के कार्ड मैक्सिमम हैं स्कॉर्पियो। फैमिली के साथ थोड़ा समय बिताएँगे, तो शायद यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको वो जो एक ट्रिप है ना फैमिली के साथ वाली, वो कहीं न कहीं एक थेरेपी का काम करे आपके लिए। ओके, ऑलराइट। सो एडवाइस देख लेते हैं फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट। वृश्चिक लग्न, आपके लिए क्या एडवाइस है? आंसर्स अपीयर व्हेन यू रिलीज द क्वेश्चन। मन में अगर कोई क्वेश्चन है ना, तो उस क्वेश्चन को रिलीज कर दो, उसके बाद ही आंसर मिलेंगे। हम ना एक ही, हमारे मन में कुछ परेशानी चल रही है, हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। परेशानी के पीछे भागना बंद कर दीजिए,
परेशानी का समाधान अपने आप मिलेगा। ठीक है? मतलब सीधी बात है, भगवान के सामने समर्पण कर दीजिए खुद का। परेशानी है, अब आप ही रास्ता दिखाओ, वो आपको रास्ता दिखाएँगे, डेफ़िनेटली दिखाएँगे। ओके? सो दैट्स ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो असेंडेंट। अगर आप लोग अपनी पर्सनल कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, हीलिंग के सेशन कुछ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। अच्छा, अभी क्योंकि मैं यहाँ पे अभी क्लोज़ कर रही थी तो मुझे डेट्स याद आई। आप लोगों को कुछ डेट्स मुझे बतानी है जिस पे आपको ख़्याल रखना है। 21 और 22 जून को आप थोड़ा-सा अपनी सेहत का ख़्याल रखें, उस समय पे ओवरथिंक ज़्यादा ना करें, अपने स्पाउस के साथ थोड़ा समय बिताएँ। 25 और 26 को अ, फिर मैं यही बोलूँगी कि ससुराल वालों के साथ थोड़ा-सा सामंजस्य बिठाने की आपको कोशिश करना पड़ेगी और ओवरथिंक ना करें। थोड़ा अपना प्रोटेक्शन करें बिकॉज़ 25-26 अमावस के आस-पास का समय रहेगा, तो थोड़ा-सा आप अपना प्रोटेक्शन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करिएगा। ओके? सो दैट्स ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो असेंडेंट। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।